सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। और हम फिर इस समय एक बार किसान भाई के फील्ड पे आए हैं। और ये जो फील्ड है, इसकी सिंचाई हो चुकी है। पहली सिंचाई के बाद इसमें हम जो यूरिया है उसको भी डाल चुके हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि बहुत तेज गति से खरपतवार निकलना शुरू हो गया है। और यूरिया डालने के लगभग एक आध हफ्ते के अंदर हमको हर्बिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। और ज़्यादा लेट किसान साथी ना करें, क्योंकि फिर उनके तने मोटे हो जाते हैं और फिर वो आसानी से ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो किसान साथी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। तो क्या आपके खेत में दिख रहा है खरपतवार के रूप में? देखिए, थोड़ा उठाइए उसको। कहाँ है, दिखाइए। कौन कौन से खरपतवार हैं इस समय? ये हम लोगों को भुटकुइयां है। भुटकियाँ। हाँ, किसान साथियों, ये ज्यादा हम लोगों को माने तंग कर रहा है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मात्रा इसी की है। हाँ, इसी की है। और समझे? किसान साथियों, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है और मुझे तो शायद लग रहा है कि जंगली पालक, शायद हाँ, कुछ कुछ लग रहा नहीं है। है, इसको हम लोग भुटकुइयां कहते हैं। भुटकी यहाँ कहते हाँ, हैं देहाती भाषा में। देहाती भाषा में। और मुझे और बथुआ वगैरह शायद भी इसमें है। और ये जो है, जी। ये बथुआ है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि बथुआ भी है चौड़ी पत्ती वाला, और एक संकरी पत्ती वाला, एक दूब घास भी है। एक मनी तो कैसे ये दूब घास है। जी जी जी। हाँ, एक तो दूब किसान घास। साथियों, इस खेत में इस समय ये जो 3 खरपतवार हैं, इनकी मात्रा ज्यादा है। किसान साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल में जो खरपतवारों का वर्गीकरण है वो 2 रूप में किया गया है। और एक है चौड़ी पत्ती, दूसरा है संकरी पत्ती। किसान साथियों, अगर चौड़ी पत्ती की बात की जाए, साला किसान साथियों, गेहूं की फसल में खरपतवारों का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है। एक तो होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, एक है संकरी पत्ती वाले खरपतवार। बहुत से स्थान और क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा आते हैं। बहुत से स्थान क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे संकरी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा आते हैं। लेकिन अधिकतर समस्या ये है कि अधिकतर जो क्षेत्र हैं वहाँ संकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार आते हैं। तो किसान साथियों, अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात की जाए तो बथुआ है, जंगली पालक है, और गाजर घास है, भांग वगैरह है। ये काफी मात्रा में नुकसान हमारी गेहूं की फसल को पहुंचाते हैं। और अगर संकरी पत्ती की बात की जाए तो गुल्ली डंडा है, जिसको हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, या जंगली जई है। और बहुत सारे क्षेत्रों में देखता हूं कि जो गेहूं का मामा है, गुल्ली डंडा है, उसकी मात्रा काफी दिखाई देती है खेतों में। किसान साथियों, अगर सही समय पर छिड़काव ना करेंगे, सही समय पर इनका कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 35 से 40% नुकसान उपज का हमारे खेत में देखने को मिल सकता है। ये अनुमान है वैज्ञानिकों का। तो किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल 35 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उस समय वो सबसे अच्छा समय होता है खरपतवारों को नष्ट करने का। किसान साथियों, अगर अब मैं दवाओं की बात करूंगा। किसान साथियों, अगर आपके गेहूं में संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की संख्या ज़्यादा है या केवल संकरी पत्ती वाले ही हैं, तो किसान साथी आप सल्फो सल्फ्यूरान 75% WG की 33 ग्राम मात्रा किसान साथी लें और उसको 300 लीटर पानी में किसान साथी घोल बना के छिड़काव करें। अगर ये नहीं है तो आइसोप्रोटूरान 75% WP की 1.25 kg मात्रा को किसान साथी 500 से 600 लीटर पानी में मिला लें, उसको किसान साथी छिड़काव करें। किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की मात्रा ज़्यादा है, तो किसान साथी 2,4-D ले लें। 2,4-D सोडियम साल्ट 80% की 625 ग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर में, या 2,4-D मिथाइल एमाइन साल्ट ले लें किसान साथी। इन दोनों में से किसी एक दवा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला के किसान साथी जब आपकी फसल 35 दिन के आसपास की हो जाए उस समय करें। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में दोनों तरह के खरपतवार हैं, संकरी पत्ती वाले भी हैं और चौड़ी पत्ती वाले भी हैं, तो किसान साथी उसके लिए आप सल्फो सल्फ्यूरान 75% या मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG की 40 ग्राम मात्रा को, इन दोनों में से एक दवा को किसान साथी उसकी 40 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला के किसान साथी छिड़काव करें। किसान साथी इस चीज़ का ध्यान रखें कि खरपतवार नाशियों में को आपस में ना मिलाएं।
बहुत से किसान साथी आपस में मिला के छिड़काव करते हैं और जिस फॉर्म में जिस तरह दुकान पर से बना हुआ आप लेके आ रहे हैं उसी तरह किसान साथी छिड़काव करें और उसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट, किसी तरह की अनावश्यक दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सिर्फ उसमें पानी मिलाएं और छिड़काव करें। किसान साथी मौसम साफ रहने पे ही छिड़काव करें, जब अच्छी धूप हो। और किसान साथी इसका भी ध्यान रखें कि सुबह के समय छिड़काव ना करें, क्योंकि उस समय ओस जमी रहती है और दवा पत्तियों पर चिपक जाती है, फिर धुल के नीचे आ जाती है। इसलिए किसान साथी जब धूप निकल जाए, ओस सूख जाए, उसी समय किसान साथी छिड़काव करें और हमको फिर अच्छा फायदा मिलेगा। और ज़्यादा लेट भी ना करें, क्योंकि फिर खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनके तने मोटे हो जाते हैं, फिर वो आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। किसान साथी बार बार छिड़काव ना करें। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि दवा जब बच जाती है तो दोबारा छिड़काव कर देते हैं। किसान साथियों ऐसा बिल्कुल ना करें, उस पर फसल पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। खरपतवार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गेहूं का पौधा है उसके लिए समस्या खड़ी होती है, वो पीला पड़ सकता है, कमजोर हो सकता है। इसलिए जितनी मात्रा में दवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, जितना हमारा क्षेत्रफल है, खेत है, उसके हिसाब से ही किसान साथी आप छिड़काव करें। तो किसान साथियों, इस तरह हम गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। किसान साथियों, इस चैनल पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सही जानकारी दी जाती है। और वीडियो अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।